अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज़ बच्चों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फज़ल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे आपके पेपर पर, जो आज का पेपर आया था इसकी एनालिसिस हम करने वाले हैं और आपके ऑब्जेक्टिव्स जो आपने किए हुए हैं उनको मैच करिए आप। थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा, शॉर्ट डिस्कशन होगा, ज़्यादा लंबा नहीं हम खींचेंगे। आज ए पर हम बात करेंगे सेक्शन ए पे जो आपके 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे, सेक्शन बी पर हम डिस्कशन करेंगे और सेक्शन सी, डी और ई जो है ये बहुत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। और इसके बाद लास्ट वाला जो है ई पार्ट जो जिसमें पैसेज आता है, पैसेज वाला पार्ट हम देखेंगे और मैप पोर्शन जो है दैट वाज फॉर यू, वो आपको खुद करना है। तो सब ये कुछ शॉर्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके इस पेपर पर। तो चलिए चलते हैं, लेकिन चलने से पहले आपसे हर दिन की तरह वही गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। दोस्तों ये है आपका पेपर और सेक्शन ए। यहाँ पर देखिए आप, सेक्शन ए में है डू एज डायरेक्टेड। सबसे पहला यहाँ पे है आर्कियोलॉजिस्ट्स ट्रेस सोशल डिफरेंसेस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन थ्रू द स्टडी ऑफ। यहाँ पर ऑप्शंस बोरियल्स है, कॉइनस है, एनिमल्स है और ट्रेड है। तो जो यहाँ पर मोस्ट पार्ट 1 आपने बिल्कुल दुरुस्त किया है, आपने सही किया है। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। ग्रैंड्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड वीट, इज इट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना होगा ये ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। इनमें जो ग्रैंस हमने फाउंड किए हैं हड़प्पन साइट्स पे उनमें वीट का नाम भी आता है। दो जिन लोगों ने इसका वीट लिखा है बहुत सही और राइट आंसर लिखा है। इसके बाद जाते हैं पार्ट 3 पर। द स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस इज ब्राह्मी और संस्कृत, ये पार्ट 3 है। और इसमें आप लोगों ने क्या लिखा है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी ब्राह्मी लिखा होगा क्योंकि ब्राह्मी इसका राइट आंसर है। अब इसका पार्ट 5 देखने की कोशिश करेंगे। पार्ट 5 लिखा है इन एंशिएंट इंडिया सन्स कुड क्लेम द रिसोर्सेज ऑफ देयर फादर एज द डैश, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर डाला हुआ है। इसमें हम दो लिख सकते हैं, या लॉ ऑफ इनहेरिटी वो हम लिख सकते थे, जैसे लॉ ऑफ इनहेरिटी, ये भी ठीक है लॉ ऑफ इनहेरिटी। कुछ लोगों ने इसका थोड़ा डिफरेंट आंसर लिखा है, जैसे इसमें आएगा जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ पैट्रिलिटी। सिस्टम ऑफ पैट्रिलिटी, सिस्टम ऑफ पैट्रिलिटी, अगर किसी ने पैट्रिलिटी भी लिखा है तो भी ठीक है। सिस्टम ऑफ पैट्रिलिटी यानी पैट्रिलिटी या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बोथ आर सेम। अगर हम सिस्टम ऑफ पैट्रिलिटी की बात करेंगे, पैट्रिलिटी में खुद आता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पार्ट 4 में जो है इसको आएगा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या हम इसको कह सकते हैं इसका सही आंसर है पैट्रिलिटी। तो इसके बाद हम जाएंगे पार्ट 5 पर। पार्ट 5 में देखते हैं इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म द नंबर ऑफ वर्सेस इन महाभारत इज, यानी महाभारत की जो वर्सेस हैं उनकी कितनी तादाद है करंट में। अगर हम देखेंगे करंट में उनकी तादाद है 1 लाख। इट इज द राइट आंसर। ए पार्ट इसका बिल्कुल सही और दुरुस्त आंसर है। जाते हैं हम पार्ट 6 पर जाने की कोशिश करेंगे। पार्ट 6 अब यहां देखिए बेटा, पार्ट 6 में क्या लिखा है, द सूफीज जनरली लिव्ड इन खानकाहज और पैलेसेस। जो सूफीज थे वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे अमूमन खानकाहज में। खानकाहज इसका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे एग्रीकल्चरल लैंड्स वेर इनक्लोज्ड विद फोर्टिफिकेशन एरिया इन हेम्पी, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है, इसका भी ट्रू आएगा इसका। Deccan Rights Commission report was presented to the British Parliament in the year 1878. 1878 इसका परफेक्ट आंसर है। 1878 is the right answer for this question. इसके बाद जाते हैं लीडर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इंक्लूड। यहाँ है बहादुर शाह जफर, यहाँ है रानी ऑफ झांसी, ये हैं बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द एबो। इसका पार्ट आएगा बोथ ए एंड बी। इसमें रानी बहादुर शाह जफर ये उन्होंने प्रोक्लेम किया था इसको लीडर अपना, और रानी ऑफ झांसी ये भी इसमें थी, पार्टिसिपेशन इनकी भी थी, दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर गए थे। इस लिहाजा इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं सेक्शन इसी का देखते हैं पार्ट 10 देखते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है ग्रीजेड कॉर्ट्रिजेस हर्ट द फीलिंग्स ऑफ इंडियन सिपॉइज। जो 18 रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो सिपॉइज के पास कॉर्ट्रिज थे, जिसको बोलते हैं कारतूस, जो उनके पास थे उनमें फैट ऑफ पिग्स एंड काउस होता था, जो सेंटिमेंट्स को हर्ट करता था। किन के सेंटिमेंट्स को और फीलिंग्स को हर्ट करता था, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, क्योंकि फॉर हिंदूज वो काउ का फैट यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि काउ उनके लिए महान होती है, इसलिए वो यूज नहीं कर। और फॉर मुस्लिम्स पिग्स का फैट वो इसको हराम मानते हैं, इसलिए दोनों के लिए हर्ट होती थी, दोनों की फीलिंग्स हर्ट होती थी, जिसकी वजह से उनके फीलिंग्स हर्ट होती थी। लिहाजा इसका ट्रू पार्ट है ये, इसका ट्रू है।
अब जाते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी पे हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा है लिस्ट एनी वन प्रॉब्लम फेस्ड बाय एपिग्राफिस्टस। जो एपिग्राफिस्टस है उनको कौन सी प्रॉब्लम आती थी, उन प्रॉब्लम्स में से आपको एक प्रॉब्लम बतानी थी, मेन प्रॉब्लम थी, दैट वाज वर्न आउट इंस्क्रिप्शंस थी आपको। यहां पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन वन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर डिफरेंस इन अर्ली सोसाइटी। जो अर्ली सोसाइटीज थी उनमें जेंडर डिफरेंसेस के बारे में हमने एक पॉइंट डिस्कस करना है जेंडर डिफरेंस में। यहां पर जेंडर डिफरेंस के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स थे, जिसमें सबसे बड़ी द डिवीजन ऑफ लेबर था। डिवीजन ऑफ लेबर था, मेरे ख्याल से डिवीजन ऑफ लेबर इसके लिए बहुत अच्छा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, डिवीजन ऑफ लेबर। इसकी बहुत सारी डिफरेंसेस थी, लेकिन द मेन वन वाज द डिवीजन ऑफ लेबर। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट 3। इसका पार्ट 3 में लिखा है वर बी शरिया सोफीज, यानी शरिया सोफीज कौन थे, शरिया सोफी कौन हुआ करते थे। तो शरिया सोफीज वर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, यानी इस्लामिक लॉज जो फॉलो करते थे उनको हम बोलते थे शरिया सोफी। स्ट्रिक्टली जो सोफीज फॉलो करते थे लॉज ऑफ इस्लाम, उनको हम बोलते हैं वर द रिवोल्ट ऑफ 1857 सेपरेट, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 कहाँ पर सेपरेट हुआ। इसमें बहुत सारे प्लेस है, जैसे मेरठ है, दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, ग्वालियर है, यहाँ पर बरेली है, इसके अलावा बहुत सारी फैज़ाबाद है, पटना है, बहुत सारे प्लेस हैं जहां पर डिफरेंट लीडर्स थे इसके रिवोल्ट ऑफ 1857 के। ऑलमोस्ट इंडिया के मैक्सिमम पार्ट्स से रिवोल्ट ऑफ 1850 की सदा गूंजी थी, यानी रिवोल्ट ऑफ 1850 से बहुत सारी प्लेस पर गूंजा। आपने भी नाम लिखा होगा, यहाँ पर लिखा है रिकॉल एनी वन सेटअप ब्रिटिश यूज्ड टू किल द अपराइजिंग ऑफ 1857, यानी अपराइजिंग ऑफ 1857 को खत्म करने के लिए, किल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसी उठाई। उन्होंने सबसे उस मैन जो पॉलिसी उन्होंने उठाई थी इसको किल करने के लिए, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये एक पॉलिसी उन्होंने इस्तेमाल की, और उन्होंने फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना शुरू कर दिया। जो इसके बाद है विच लैंग्वेज गांधी थॉट शुड बी द नेशनल लैंग्वेज, गिव एनी वन रीजन। गांधी ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी अपनी हिंदी को उन्होंने कहा था कि ये होनी चाहिए नेशनल लैंग्वेज। इसकी वजह क्या है, जिसकी मेन वजह थी कि हिंदी हिंदुस्तान के सभी लोग जानते थे और अंडरस्टैंड करते थे, इजीली अंडरस्टैंड करते थे, जिसकी वजह से गांधी फेवर करते थे हिंदी शुड बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जाते हैं सेक्शन सी। अब देखिए सेक्शन सी में अलग अलग पार्ट। समराइज सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मंजूदारू, इसी तरह ट्रेस द सेलेंटी फीचर्स ऑफ द महाजनपदास, इसी तरह डिस्क्राइब द टीचिंग्स ऑफ आइदर कबीर और गुरु नानक जी। वहां पर क्वेश्चन एक और ये भी आया था, हाउ वर द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ विजयनगर मेट द जोतेदार was powerful figure in many areas of rural Bengal, why। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखिए इसका, what were the ideals expressed in the ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब जाते हैं पैसेज आया हुआ है, अब यहाँ पर देखिए पैसेज, यहीं पर हम पहुंचना चाहते थे। पैसेज में क्या क्या लिखा है, यहाँ पर पैसेज में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना था आपने, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के अंडरस्टैंड करना था। आप देखिए यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद, ये पैसेज पढ़ने के बाद आप यहाँ पर देखिए क्या आए हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन आए हैं। इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी, इसमें बताया जा रहा है इस इंफॉर्मेशन में कि वर्कशॉप्स या कारखानस थे, कारखानस के बारे में उन्होंने बताया था कि बेरिनियर एक ऐसा हिस्टोरियन है जिसने इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी। और दूसरी बात ये बताई कि जो कारखानस हुआ करते थे वो लार्ज हॉल्स में हुआ करते थे, और कारखानस में बहुत सारे आर्टिजन्स हुआ करते थे जो अपना रोल प्ले करते थे इन कारखानस में। तो अब नीचे इसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस क्या दिए हैं यहाँ पर, हु हैज प्रोवाइड द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ कारखानास, कारखानास की डिटेल किसने प्रोवाइड की, वो मेरिनियर इज द ओनली हिस्टोरियन हु प्रोवाइड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द वर्किंग ऑफ इंपीरियल कारखानास। इसका दूसरा पार्ट देखते वायर वेर कारखानास लोकेटेड, कारखानास वेर लोकेटेड इन लार्ज हॉल्स, सिंपल लिखा है। इसके बाद तीसरा पार्ट इसी का देखिए आप, नेम सम आर्टिजन्स वर्किंग इन दीज कारखानास, ये जो कारखानास में कौन कौन आर्टिजन्स काम करते थे, यहाँ पर लिखा है गोल्ड स्मिथ्स लिखा है, पेंटर्स लिखा है, और वार्निशर्स लिखा है। इस तरह बहुत सारे जैसे जॉइनर्स, टाइलर्स, शू मेकर्स, इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन कारखानाज में काम करते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंस थे, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके पेपर से रिलेटेड जो आपने किया है। और इसके बाद एक मैप सिकल है, आपने वो भी किया होगा। आज की इस वीडियो में हम आपसे यहीं पर विदा लेना चाहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर, शुक्रिया।